2 of the mega showdown in Parliament between NDA and opposition over the Waqf Amendment Bill. The focus is going to be on what's going to happen in Rajya Sabha. And to get us the latest, the political debate and all the analysis, my colleague Pratibha is joining us from Vijay Chowk. Pratibha, it's over to you. Okay, all right. So it needs a simple majority in the Rajya Sabha. As of now, the numbers are in favor of the government, of course. We also have a reaction coming in from Dinesh Sharma. Let's listen in. We're right now being joined by former Deputy CM of Uttar Pradesh and Rajya Sabha member from the BJP, Dinesh Sharma. Sir, लोकसभा का टेस्ट जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल ने पास कर लिया, पास हो गया है लोकसभा से। आज जो एक बड़ा टेस्ट है राज्यसभा में, आप खुद राज्यसभा के मेंबर है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी दलील ये है कि ये मुसलमानों का हक छीन रहा है, मुसलमानों के हक के खिलाफ है। लोकसभा का जो रिजल्ट है उसका एक तरीके से रिहर्सल आज होगा और मैं समझता हूं ध्वनि मत से, और तुम विपक्ष को भी कहेंगे भाई अल्पसंख्यक का वोट तो लेते हो लेकिन अल्पसंख्यक के हित रक्षण का काम आप नहीं करते। आज आप चिल्ला रहे हो और आप देखा नहीं, इससे पहले 129 संशोधन हो गए तो आप नहीं चिल्लाए। आज आप चिल्ला इसलिए रहे हो कि अभी तक जो वक्फ की अपार संपत्ति थी उससे केवल 153 करोड़ रुपए का लाभ हो रहा था। आज अगर इस प्रकार की हो गई, उनका वृद्धाश्रम बन गया, विधवाओं के लिए आश्रय स्थल बन गया, वहां स्कूल खुल गए, वहां गरीब महिलाओं के लिए उत्थान के अनाथालय और अस्पताल बन गए, तो आपको आपत्ति क्या होगी? क्योंकि उसकी आमदनी बढ़कर 153 करोड़ से 12,000 करोड़ के आसपास होगी। ये इनका दिक्कत है कि उस पर निगरानी करेगा कलेक्टर करेगा। अभी भी आमदनी होती होगी, कहां जाती है, किसके पास जाती है? अगर आप इनके आंकड़े देखो तो आज सबसे बड़ा आंकड़ा तो ये आता है कि आज सबसे ज्यादा शिकायतें जो आई हैं, जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना सरकार ने कहा कि केवल 20% संपत्ति ही गैर विवादित है।